हे एवरीवन, दिस इज शु वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और आज थोड़ा इंट्राडे के बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे ही प्ले करते हैं। एंड यू नो कैंडल समझ में आ रहा है, चार्ट समझ में आ रहा है, बट चार्ट्स के पीछे का सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा इशू होता है, राइट? तो थोड़ा उसी के बारे में बात करेंगे। एंड कैंडल बिहेव के ऊपर जो लास्ट वीडियो आए थे बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में, राइट, उसका सेकंड पार्ट तभी आएगा जब 250 प्लस लाइक हो जाएंगे। करंटली हाँ 135 लाइक्स के आसपास है। तो जैसे ही 250 लाइक्स होंगे आपका सेकंड पार्ट आपके पास आ जाएगा। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कैसे हम थोड़ा सा ना 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स के चार्ट को समझते हैं। एंड इंट्राडे में हम किस तरह से इसको प्ले करते हैं, कैसे स्कैल्प्स किए जाते हैं प्रॉपरली, राइट, किन एरियाज पे हमको एंटर करना है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या माइंडसेट रहता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंट्राडे में वो माइंडसेट होता है। ठीक है, तो आज की जो भी हमारी ये सेशन होने वाला है ये मोर फोकस टू इंट्राडे रहेगा, पहली चीज़। एंड कहीं ना कहीं आप इसमें स्कैल्प्स के कुछ पॉइंट्स भी ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट, तो जिनको भी स्कैल्पिंग करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्कैल्पिंग 2 से 5 पॉइंट पकड़ना नहीं होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग इन द सेंस कि आप 30-40 पॉइंट्स पकड़ रहे हो। ठीक है, और ये प्रीमियम में पकड़ रहे हो आप। ऑलराइट, इट मीन्स जो हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे आप 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, मैं स्कैल्पिंग का मतलब वो नहीं समझता हूँ कि आप 2 से 5 पॉइंट निकाल रहे हो मार्केट से, नहीं, आप मिनिमम 30 से 40 पॉइंट निकाल रहे हो। तो उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम यहाँ पे काम करेंगे, राइट? ट्रेडर्स को लगता है इंट्राडे यानी कि 30 से 40 पॉइंट, नहीं, आप 30-40 पॉइंट्स पकड़ रहे हो, आप एक अच्छे स्कैल्पर हो। अगर आप इंट्राडे पकड़ रहे हो तो फिर आप इजीली यहाँ पे 100-200 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, तो ठीक है फिर, है ना? बट ये नहीं होता है स्कैल्पिंग का मतलब कि आप 5 पॉइंट लेके निकल गए बाहर। ऑलराइट, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, वो डिफरेंट है, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें होता क्या है, ओवर ट्रेड हो जाएगा बड़े लॉसेज हो सकते हैं। वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना इंट्राडे में अगर आपको ऐसे क्विक ट्रेड करना है या स्कैल्प करना है, 30-40 पॉइंट पकड़ना है एंड एक छोटा अकाउंट है उसको ग्रो करना है, तो क्या क्या सबसे पहले ना क्या माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, हमें एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि हर लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये पॉइंट आउट हो गई। ठीक है, हर लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। इट मीन्स जैसे देखो, यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है एंड ये लेवल के आसपास ये मार्केट ने ओपनिंग किया है। ठीक है, ये हमारा जो रेड कैंडल है यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया और आप यहीं पे सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है, बाइंग करना है, सेल करना है, ओवरऑल मुझे करना क्या है, राइट? हम यहाँ पे बायर बन जाते हैं और फिर यहाँ पे हम सेलर बन जाते हैं, फिर यहाँ पे हम दोबारा बायर बनेंगे, फिर यहाँ सेलर बनते हैं, फिर यहाँ दोबारा बायर बनते हैं, राइट? इस हिसाब से काम नहीं करना है। ठीक है, आपको मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स मिलेंगी पूरे दिन में। ठीक है, जो अच्छे सेटअप्स के ऊपर होंगी, सिर्फ आपको वही पकड़नी है। अगर आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, गैम्बलिंग करना है तो ठीक है, फिर आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। बट अगर अकाउंट ग्रो करना है तो फिर आपको 2 से 3 ट्रेड्स मिलेंगे, और वो कैसे आपको पकड़नी है वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो होती है वो होता है एक परफेक्ट एंट्री। ठीक है ना? अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोला एक परफेक्ट एंट्री। अब याद रखिएगा, एक परफेक्ट एंट्री हमेशा वो होती है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा छोटा हो और स्टॉप लॉस लॉजिकल हो। ठीक है ना? परफेक्ट एंट्री का मतलब ये नहीं होता आपने बिल्कुल टॉप पे पकड़ लिया इसको बाय लक, राइट? नहीं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मैनेजेबल हो, लॉजिकल हो, साथ साथ, है ना? छोटा स्टॉप लॉस के साथ साथ एक लॉजिकल स्टॉप लॉस भी आए, राइट? और आपकी एंट्री परफेक्ट हो। अब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर शॉर्ट करने लगा है, ठीक है, इतना बड़ा देखो स्टॉप लॉस बैठ रहा है कैंडल की क्लोजिंग पे, तो क्या यहाँ पे फिर एंट्री सही रहेगी? नहीं रहेगी, है ना? ये एक अच्छी एंट्री नहीं है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि कैसे यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है। ऑलराइट, कैसे इन एरियाज के आसपास एंट्री हम बना सकते हैं। तो वो क्वेश्चन निकलेगा कि आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे आ सकता है, राइट? तो एंट्री जब भी आप सोचेंगे, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्कैल्पर हो, आप हमेशा ये देखिए एसएल कहाँ पे है। ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस पे होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब परफेक्ट एंट्री सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तभी होती है क्योंकि हम बिना स्टॉप लॉस के एंट्री कर लेते हैं, तो वो फिर इजी हो जाता है। इसलिए सबको लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ा इजी गेम है ना, वो कहीं पे भी बाय करो कहीं पे भी सेल कर लो, तो इसीलिए फिर हमारा अकाउंट ग्रो नहीं होता है। हमें हमेशा ये कैलकुलेट करना होता है कि कहाँ कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया पे एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि छोटा भी हो और एक लॉजिकल हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा स्टॉप लॉस लेके काम बन जाएगा, राइट? नहीं, थोड़ा स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद फिर चाहे हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को स्ट्रेच कर ले, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। अब लेट्स सपोज कोई यहाँ पर बाइंग कर रहा है, ठीक है, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा ना गलत जगह पे स्टॉप लॉस है, राइट? आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठता है, राइट? तो अगर इतना रिस्क आप नहीं ले सकते हो तो फिर इतना रिवॉर्ड भी आप नहीं ले सकते हो। ऑलराइट, तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑलराइट,
दूसरी चीज़, एक इंट्राडे ट्रेडर के कुछ रूल्स आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग करने के लिए बैठे हुए हो, लेट्स सपोज आपके पास 20,000 का अकाउंट है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 20,000 का एक छोटा सा अकाउंट आपके पास है, राइट। आपको ये कैपिटल को मैनेज करना है, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए। कैपिटल ग्रो करना बात की बात है, पहले सबसे पहले ना इसको आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। अब आप इसको मैनेज कैसे करोगे, जब आप पर ट्रेड में उतना ही रिस्क उठाओगे जितना आप उठा सकते हो, ठीक है ना, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, राइट। अब जैसे 20,000 का कैपिटल है, राइट सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करिए है ना, 30% या 40% आपको ट्रेडिंग कैपिटल रखना है, बाकी आपको रिजर्व फंड रखना है 60%, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 12,000 और 8,000 इधर आ गया, ठीक है। आप इसको 8 का ना 5 कर लो, करेक्ट। इधर आप 15,000 रखो, करेक्ट। एंड कोशिश करो कि अगर आप नेक्स्ट 20 ट्रेड्स भी लॉस में निकल जाते हो, क्योंकि देखो आपको ब्रोकरेज भी देना है साथ साथ, 60 रुपये एक ट्रेड का तो जाएगा ही जाएगा, एक लॉट पे अगर आप बाय करते हो तो एक बाइंग और एक सेल 40 रुपये तो ब्रोकरेज चला गया, 20 रुपये आपका टैक्स जाएगा, तो टोटल आपका 60 रुपये तो जाने वाला है हर ट्रेड में, ऑलराइट। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर 20 लॉसेज हो जाए तो फिर आपका रिजर्व फंड जीरो हो जाए, लेकिन कैपिटल जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर 20,000 किसी के पास है तो 5,000 से आप ट्रेड करिए, 15,000 आपका रिजर्व फंड रहने वाला है, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको 20 ट्रेड्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि एक ट्रेड में आप 750 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो, करेक्ट। तो अगर 750 आपका मैक्सिमम लॉस है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि भैया मुझे 550 से लेके 600 तक का ही लॉस लेना है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, ठीक है, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए एक लॉट में वो आना चाहिए आपका 30 से लेके 40 पॉइंट्स तक का। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर कट रखनी है अपने दिमाग में कि इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लोगे। ट्रेडर समटाइम करता क्या है, यहाँ पे ना जैसे 200 रुपये पर बाइंग किया और जैसे ही ये 190 आया ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं। अरे एग्जिट क्यों कर रहे हो यार, आप 30-40 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस ले सकते हो एक लॉट में, आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, राइट। आपको 500-700 रुपये तक का लॉस हो सकता है एक ट्रेड में, स्टिल फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लेना पड़ेगा क्योंकि आपको देखो ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहे कि आप जैसी आया बाय किया, जैसी 5 पॉइंट ऊपर किया आपने एग्जिट कर लिया, राइट। हम जनरली गलती इसी में करते हैं। उसके बाद होता है क्या, एक बड़ी रैली मिस हो जाती है, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपने एंट्री किया और यहाँ पर आप निकल भी गए, लेकिन फिर ये यहाँ तक चला गया और फिर आप सोचते रहते हो अरे यार मैंने तो सही जगह पे बाय किया था, एग्जिट हमने जल्दी कर लिया। यही होता है क्योंकि आप यहाँ पे सोच के ही बैठे थे 10 पॉइंट का एसएल, तो जैसे ही ये यहाँ पे 10 पॉइंट मिलता है आप निकल जाते हो, राइट। तो इस मेंटालिटी के थ्रू जब हम काम करते हैं ना तो इसमें होता क्या है, हम बड़ी रैलीज को मिस करते हैं। जैसे ये रैली आया हम इसको मिस करेंगे, अब इसको पकड़ना कैसे है, उससे पहले क्या मार्केट में हमको क्या किस सोच के साथ बैठना है एंड क्या रूल्स हमारे होने चाहिए, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलराइट। चार्ट में कैसे पकड़ना है वो तो आप सबको पहले से आता होगा, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में हमने 53 वीडियोस डाली है, उसमें आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैपिटल को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 20,000 के कैपिटल में आपको पता चल गया कि मेरे को 30 से लेके 35 पॉइंट 40 पॉइंट तक का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम डिके हो जाए, मार्केट जैसे आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहीं पे घूमता रहा तो यहाँ पे टाइम डिके की वजह से 30 से 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। तो मिनिमम जो आप मान के चलेंगे वो 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, ठीक है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस आपका जाएगा, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा कम अगर आप सोच के बैठे हैं कि यार मैं इससे ज़्यादा कम स्टॉप लॉस लूँ मार्केट्स में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। तो इस हिसाब से नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर हम 25 का मान के चलें तो लगभग देखो कितना आ रहा है, 25 इंटू 15 अगर देखें तो ये लगभग 375 रुपीज़ का आ रहा है, करेक्ट। तो हम 25 से लेके 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो चुकी है, ऑलराइट। अगर 25 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो तो फिर यार थोड़ा सा आप रिस्क उठा रहे हो, ठीक है। और जो प्रीमियम आपको लेना है वो कितने का ले रहा है, 300 से लेके आपको 350 तक के प्रीमियम्स आपको मैक्सिमम लेने हैं, ठीक है। आप नीचे में 250 तक का भी ले लो, 200 का भी ले लो चलेगा, लेकिन ऊपर में आपको 350 से ऊपर का कोई प्रीमियम उठाना नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 350 के ऊपर का प्रीमियम उठाना नहीं है, ठीक है। और आगे एक टूल हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा इन द मनी और कौन सा आउट द मनी प्रीमियम आपके लिए बेस्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशंस के थ्रू हमने वो बनाया हुआ है, तो वो आपको बहुत जल्द आगे मिल जाएगा, ऑलराइट। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, जो भी प्रीमियम 200 से ऊपर है और 350 से नीचे है उन्हीं प्रीमियम्स पे नज़र रखिए, ठीक है। 600-800 रुपये का प्रीमियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 100-110 रुपये का प्रीमियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 200-250-300 तक के आसपास के आप प्रीमियम उठाइए, ऑलराइट। अब देखो, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, ठीक है। अब
कैसे हम कैलकुलेट करें कि किन एरियाज पे हमको काम करना है। सबसे पहले देखो 30 मिनट का चार्ट ही ओपन करना है, ठीक है ना, ये तो आपको हमेशा ओपन करके रखना है, राइट। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 30 मिनट के चार्ट में हम जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोबेबिलिटी बताते हैं बाइंग कहाँ कर सकते हैं, सेलिंग कहाँ कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अगर ये 30 मिनट का चार्ट है इंट्राडे में, ठीक है, देखो रूल्स ब्रेक करने वाली बात है कि ये 30 मिनट का एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इस एरिया में हम सिर्फ शॉर्ट ही करेंगे, नहीं। इंट्राडे में हम रूल्स को तोड़ते हैं, हम रूल्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशंस में। ऑलराइट, कैसे, अब हम उसको समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जब हम इंट्राडे को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। सही, सबसे पहली चीज़ 30 मिनट्स में कौन से लेवल्स के आसपास मार्केट है। अभी चलो रिसेंटली ये दिन, ठीक है, इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट्स में हमको क्लियर कट एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, ये मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, करेक्ट। और ऊपर में अगर हम देखें तो ये डबल टॉप क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, डबल टॉप बना हुआ है। तो इस रेंज के आसपास तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। सपोर्ट अगर हम देखें तो वो कहाँ के आसपास हमको दिख रहा है, लास्ट सपोर्ट हमको ये दिख रहा है, करेक्ट है ना, क्योंकि देखो इसी हिसाब से तो प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है अभी हाल फिलहाल, राइट। तो जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन इस हिसाब से नहीं समझना है, हमको थोड़ा सेंटीमेंट समझना है, और सेंटीमेंट के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, थोड़ा सा चार्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना, पूरा चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो एक गैप पेंडिंग है, यानी कि इस पूरी रेंज में एक गैप बना हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा एक गैप पेंडिंग है। तो यहाँ पे तो एक इनविजिबल सेलर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं है। तो ये रेंज के आसपास हम बाइंग नहीं करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है ना, यहाँ पे हमको सिर्फ शॉर्ट ही करना है अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे मिलेगी अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे, ऑलराइट। दूसरी चीज़ हमको जो देखनी है वो देखना है जो करंट बिहेव चल रहा है मार्केट में उसमें वीकनेस कैसे आएगी, ठीक है ना। तो देखियो जहाँ पे पहले सेलर्स होते हैं वहीं पे बायर्स आते हैं। यहाँ पे पहले सेलर्स थे तो इसी रेंज में मार्केट्स में बायर्स आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमको सेलर्स दिख रहे थे तो अब इसी रेंज में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा डिमांड शो करेगा हमको, राइट। तो हमने क्या किया, अब ये दो जोन्स हमने लगा दिए। ऊपर के लेवल्स पे हमको क्लियर कट एक सिग्नल मिल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखोगे मार्केट एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट ने फॉल किया था, ऑलराइट। और ये रेंज के आसपास ही मार्केट है। यहाँ पे एक रेड जोन भी है बिकॉज यहाँ पर अभी तक ट्रेड हुआ नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो इंट्राडे में पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये रहेगा, अगर हम यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो हम शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ सेल कर रहे हैं तो हम किस हिसाब से सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है मार्केट में, ऑलराइट। तो आप एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस में बाइंग जब करेंगे तो वो सर्टेन सिचुएशंस होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस रेंज में आपको समझ में आ गया। और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया था 45,215, ये इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि यहीं से मार्केट ने गैप डाउन के बाद एक पुल बैक लिया था और पुल बैक के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया था, ऑलराइट। अब आप देखो यहाँ पे बिहेवियर देखो आप, ठीक है ना। अब देखो कैंडल्स के बिहेव के ऊपर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है जब भी हम इंट्राडे को प्ले करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में देखो एंट्री अब दो तरीके से होती है, ठीक है ना। एंट्री हमारी दो तरीके से बैठती है, ठीक है ना। एक होती है जैसे ही जोन पे आएगा आप डायरेक्टली एग्रेसिव एंट्री करेंगे, ठीक है ना। एक हमारा एग्रेसिव एंट्री होता है और एक एंट्री होती है हमारी जब हम पूरा कैलकुलेटेड वे में मार्केट्स को पूरा वीक होने देंगे, राइट। वीक होने देंगे इन द सेंस कि जब आप एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ऑलराइट। जब हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे तब हम उस मार्केट में एंटर करेंगे। याद रखिएगा जब जब हम कंफर्मेशंस का वेट करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। और एग्रेसिव जब हम ट्रेड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे लेकिन इसमें स्टॉप लॉसेस भी बढ़ने लगेंगे, राइट। लेकिन ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स आपको एग्रेसिव जब हम एंट्री करते हैं तभी मिल पाएंगी, राइट। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एग्रेसिव ट्रेडर है या फिर आप एक डिफेंसिव ट्रेडर है, ठीक है ना। अब डिफेंसिव ट्रेडर क्या होता है, जब मार्केट इस हिसाब से जाता है तो वो पहले यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे मार्केट माहौल बदले, ठीक है ना, बाइंग साइड से सेलिंग साइड के लिए जाए, देन हम यहाँ पर इंट्राडे प्ले करें, राइट। और एक सेलर जो एग्रेसिव सेलर होता है वो क्या करता है, मार्केट जाता है जैसे ही जोन में जाता है वो सीधा शॉर्ट करता है, एक स्टॉप लॉस लगाता है, जैसे ही वीकनेस दिख रही होती है एग्रेसिवली एंट्री होती है एंड देन मार्केट फिर फॉल करना अगर शुरू करता है तो ठीक है, उसको टारगेट मिलेगा, अदरवाइज फिर वो स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है। तो एग्रेसिवली हम स्कैल्प करते हैं और डिफेंसिवली हम बड़ी ट्रेड्स का वेट करते हैं ताकि हम ट्रेड को होल्ड कर सके। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे हम इतने प्राइस एक्शन को भी फिलहाल समझ लेते हैं, ठीक है। आप देखो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, एक रैली यहाँ से शुरू हुआ, देन एक अच्छा बेस क्रिएट हुआ एंड देन मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया। तो इट्स रैली बेस रैली, करेक्ट। ये वो बेस है जिसको लेके फाइट होगी।
इसका मतलब एक चीज़ है कि इस रेंज के आसपास हम ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं बनाएंगे, ना बाइंग साइड पे ना सेलिंग साइड पे। ये चीज़ क्लियर हो गया। बाइंग साइड के लिए ये है और सेलिंग साइड के लिए ये है। क्यों? क्योंकि यहीं से देखो सेलिंग प्रेशर आया है। अब इसको पकड़ना कैसे है? अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा। अगर हम यहाँ से चलो ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, एक इंट्राडे प्लेयर को किस हिसाब से ट्रेड्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। देखो पीछे से हमने यहाँ पे 30 मिनट्स पे लगाया हुआ था, एक रेजिस्टेंस था ये, अब प्राइस इसके ऊपर है तो अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इन एरियाज़ के आसपास हम कैसे काम करेंगे? हम एज अ स्कैल्पर काम करेंगे। ठीक है ना। अब स्कैल्पिंग में हम दो तरीके से काम करते हैं, देखो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, एक कन्फर्मेशन के साथ, माफ़ कीजिएगा, इंट्राडे में हम दो तरीके से काम करते हैं, कन्फर्मेशन के साथ और एक एग्रेसिवली, राइट। लेकिन जब भी बात देखो हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, जब भी हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमने एंट्री लिया है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा हम पार्शियल बुक करेंगे और कुछ ट्रेड्स अपनी होल्ड पर रखेंगे। ठीक है ना, कुछ ट्रेड्स होल्ड पे रखेंगे। देखिए ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होता जो यहाँ पे बाय करेगा और बिल्कुल यहाँ पे निकलेगा, नहीं। अपने को क्या करना है ना, मैनेज करना सीखना है। याद रखिएगा, एक ट्रेडर वो होता है जो अपनी कैपिटल को और अपनी पोजीशंस को मैनेज करता है। एक ऑप्शन सेलर क्यों विन करता है? क्योंकि वो मैनेज करता है। सेम ऑप्शन बायर भी अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए, पोजिशनल बेसिस पे मैनेज नहीं करना है फिलहाल हमको, सिर्फ इंट्राडे पे मैनेज करना है, राइट। तो लेट्स सपोज जैसे आपने यहाँ पे बाय किया ना, तो जैसे ही पहला टारगेट हिट होगा आप इसको पार्शियल बुक करेंगे। ठीक है, और जैसे आपने लेट्स सपोज 50 क्वांटिटीज़ खरीदी, 50 तो नहीं आएंगी, 45 क्वांटिटीज़ आपने खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे जाते ही आपने 30 क्वांटिटीज़ को बुक करना है, और जो आपकी 15 जो भी क्वांटिटी बची हुई है आप इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है ना, इसको आप होल्ड करिए। अब इससे होगा क्या? इससे आप ये मत सोचिएगा कि यार अगर इसको होल्ड किया है तो वापस आएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नो डाउट ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, लेकिन आपका एक साइकोलॉजी बिल्ड होगा। याद रखिएगा, साइकोलॉजी बिल्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर कि हम प्रॉफिट बना के थोड़ा सा पैसा बनाएं। ठीक है, पैसे बनने से पहले एक साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे आप 45 क्वांटिटी या 5 लॉट 10 लॉट पे काम कर रहे हो, एक दिन आएगा जब आप यहाँ पे 200 लॉट्स में काम करोगे, राइट। लेकिन अगर साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई तो आप 200 लॉट तक पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना। ऑलराइट, तो अगर देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, लेट्स सपोज अब इस एरिया में हम कैसे अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो मैंने आपको टूल्स के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्या चाहिए? कंफर्मेशन। जैसे एंकर्ड वीवैप, यहाँ से एक अच्छी रैली शुरू हुई एंकर्ड वीवैप में, करेक्ट। एग्जैक्ट मैंने आपको एंकर्ड वीवैप समझाया हुआ है। यहीं से देखो एक अच्छा रैली शुरू हुआ मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, लेकिन अब देखो प्राइस इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है ना, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको कोई भी ट्रेड पकड़ना है जिसमें आप स्कैल्प करने का सोच रहे हो, स्कैल्पिंग इन द सेंस मैंने क्या बोला है, आप निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट्स, ठीक है ना, मिनिमम इतना मिलेगा, और जो आपका प्रीमियम होगा उसमें लगभग लगभग आपके 40-50 पॉइंट्स आपको मिलना चाहिए। ये 4-10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए नहीं करेंगे हम, 40-50 पॉइंट्स के लिए करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं, राइट। तो एटलीस्ट हमें 1:2 50 पॉइंट्स तो मिलना चाहिए, करेक्ट। तो सेम चीज़ देखो क्या हुआ, ये एंकर्ड वेव को हिट किया है, राइट। लेकिन क्या सिर्फ इतना कंफर्मेशन काफ़ी है? आप थोड़ा सा ना देखो कैंडल्स का बिहेवियर देखो। देखो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, कैंडल की स्ट्रेंथ। ठीक है ना, बाइंग कैंडल की स्ट्रेंथ आई, मार्केट ने हॉल्ट किया। अगेन देखो बाइंग कैंडल की स्ट्रेंथ आई, मार्केट्स ने हॉल्ट किया, करेक्ट। तो जो लास्ट हॉल्ट होता है ना, जैसे देखो ये पहला हॉल्ट था, यहाँ पे मार्केट ने सेकंड टाइम हॉल्ट किया। अब मार्केट देखो यहीं पे देखो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है ना, आपको कुछ भी अच्छा कैंडल यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप एंकर्ड वेव को लगाओ, राइट। और थोड़ी देर वेट करो कि मार्केट अगर एंकर्ड वीवैप के आसपास आपको मिलता है और कोई भी बुलिश सिग्नल अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पर फिर आप एक स्कैल्प डाल सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे फिर आप एक स्कैल्प डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल यहाँ से देखेंगे अगर हम मार्केट, तो ये देखो बुलिश सिग्नेचर दिखा रहा है हमको। ठीक है ना, बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, मार्केट अभी तेजी के रूप में जा रहा है। ठीक है ना, इस हिसाब से मार्केट जा रहा है, राइट। हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो भी डिप आ रही है उसमें बाइंग का प्लान कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के आसपास ही हमको बाइंग मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गया, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटे स्कैल्प्स पकड़ेंगे, इन एरियाज के आसपास हम छोटे स्कैल्प्स पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, राइट। अभी यहाँ पे अगर देखो मार्केट जा रहा है और यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो वो एग्रेसिवली स्कैल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहीं से मार्केट गिरेगा, नहीं, वो सिर्फ एग्रेसिवली स्कैल्प कर रहा है। अब आप ध्यान से एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आपको बाइंग ट्रेड भी मिलेगा, सेलिंग ट्रेड भी मिलेगा, डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है ना, आप एक चीज़ देखो, ये ना जो इंट्राडे ट्रेड होता है ये बेसिकली लेवल से ज़्यादा साइकोलॉजी पर ट्रेड होता है, सेंटिमेंट्स पर ट्रेड होता है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और आपका सेंटिमेंट क्या है, इन दोनों में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है मार्केट बाइंग के लिए जा रहा हो लेकिन आप सेलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हो। लेकिन आपने देखा होगा एक तेज़ी के मार्केट में मंदी की ट्रेड पकड़ के भी कुछ ट्रेडर प्रॉफिट बना लेता है। करेक्ट, वो रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि वो लेवल्स पे काम करते हैं। क्योंकि देखो मार्केट सिंगल शॉट ऊपर जाता नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कोई यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड करता है और कोई यहाँ पर विद द फ्लो ट्रेड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से ट्रेड करते हो, बट लेवल्स पे ट्रेड करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना कैंडल बिहेव समझते हैं। राइट, देखो प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर निकला है। अब यहाँ पे देखो आपको एक वीकनेस शो होने लगी है इस एरियाज के आसपास। ठीक है ना, ये वीकनेस हमको यहाँ पे शो होने लगा है। राइट, करना क्या है अपने आप को, मैं एक चीज़ आपको समझा चुका हूँ पहले भी, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है ना, मार्केट लिक्विडिटी उठाता है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, देन एक फॉल्स ब्रेकआउट करेगा एंड देन ब्रेकआउट के बाद मार्केट फॉल करेगा। ये लिक्विडिटी ग्रैब अगर आपको समझ में आ गया तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड जो भी डालोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, अब कैसे, देखो यहाँ से एक अच्छा फॉल आया ना, आपका जो एंट्री होना चाहिए एज अ स्कैल्पर वो कहाँ होना चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस एरिया के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक एक लेवल लगा देता हूँ। ये जो यहाँ पर कैंडल आपको दिख रही है ना, हमने इसका हाई मार्क कर लिया है। ऑलराइट, देखो ये जो कैंडल हमको दिख रही है हमने इसका हाई मार्क कर लिया है। अगर आपको शॉर्ट करना है आप इसके ऊपर शॉर्ट करोगे। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर आपको कुछ वीकनेस दिखती है तो फिर आप शॉर्ट करोगे मार्केट को, लेकिन विद कंफर्मेशन। ठीक है ना, विद कंफर्मेशन। और अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग के लिए हम लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, अगर यहाँ से जंप आया तो मार्केट यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन देगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है रिटेल, है ना, जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स है उनके सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। तो स्टॉप लॉसेस होंगे सेलिंग साइड की तरफ, हम यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डालेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को भी ये चीज़ दिख रही है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को भी ये चीज़ दिख रही है, एल्गोस को भी पता है यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स डले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी है ट्रैप करना। ठीक है ना, और इसको हम ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर हमें स्कैल्प करना है, ठीक है ना, इंट्राडे अगर हमको करना है तो हम ट्रैप ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, इससे ज़्यादा हम और नहीं करेंगे, इसीलिए हमको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स मिलेंगी, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से मार्केट ऊपर गया। ठीक है ना, प्रॉपर्ली कैंडल ने क्लोज किया, ये एक डॉजी क्रिएट हुआ। राइट, तो जो यहाँ शॉर्ट कर रहा है उसने स्टॉप लॉस डाला, मार्केट ने टारगेट्स भी दिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सही जगह पर शॉर्ट किया है मार्केट को। क्योंकि देखो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर एग्रेसिव हो सकते हैं बट हम यहाँ पर एग्रेसिव नहीं हो सकते। ऑलराइट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हम कौन से जोन पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जोन कौन सा है, लेकिन बाइंग के लिए क्या आ रहा है, देखो एंकर्ड वीवैप हमको एक कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये हमको एक कंफर्मेशन आया, प्लस मार्केट ने देखो जब कंटिन्यू किया और रेजिस्टेंस हिट किया तो देखो इस एरिया से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है ना, इस एरिया से ही। राइट, तो इस एरिया से जब रेजिस्टेंस लिया तो कौन से बायर ने मार्केट को सपोर्ट किया, वो ये बायर है। ठीक है ना, वो ये बायर है जिसने मार्केट को सपोर्ट किया, तो अभी के लिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था, ये जो अभी हमने ग्रीन मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है करेगा, कर सकता है। हमको क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। एंकर्ड वीवैप भी ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास आ रहा है, प्लस क्या लिक्विडिटी मार्केट ने उठाया, बिल्कुल उठाया मार्केट ने। देखो मार्केट ने जब ये स्विंग बनाया तो कंटिन्यू प्राइस यहाँ से ऊपर निकला है। ठीक है ना, तो जैसे ही देखो हम इस स्विंग के नीचे गए तुरंत यहाँ पर लिक्विडिटी उठने लगा। क्या देखने को मिला, एक एंकर्ड वीवैप का कंफर्मेशन देखने को मिला, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल गई है। ठीक है ना, तो ये दो कंफर्मेशन हमको मिल रहे हैं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। राइट, तो इन एरियाज के आसपास क्या होगा, आपका बाइंग ऑर्डर लगेगा। बाइंग आप 3 मिनट के चार्ट को देखकर भी कर सकते हो, 1 मिनट के चार्ट को देखकर भी कर सकते हो। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग को देखकर भी आप एंट्री कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, वो आपका सेंटीमेंट साइकोलॉजी, जिस तरह का आपका माइंडसेट है वो आप अपने आप सीखोगे, जो भी आपका कंफर्ट जोन है एंड जो भी आपको ज़्यादा लॉजिकल लगता है। ऑलराइट, तो इन एरियाज के आसपास देखो क्या हुआ, एक अच्छा कैंडल ने क्लोज किया, देन जैसे ही रिवर्सल्स आने लगे क्विकली मार्केट नीचे आया, 1:3 इजीली कैप्चर हुआ। राइट, तो ये लेवल के आसपास ट्रेड बनता है। यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया, अच्छे से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अपने को क्या देखना है, अपने को वो देखना है जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ शो की है या वीकनेस शो की है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने वीकनेस शो की, कंटिन्यू आया, हम इसके ऊपर एंट्री करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ शो किया। ठीक है ना, उसके बाद देखो इन एरियाज का ब्रेकआउट्स कहाँ से हुआ है, ये एरिया का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो जो अपनी एंट्री होगी वो इसके नीचे होगी। इन एरियाज के नीचे सबसे ज़्यादा लॉजिकल एरिया कौन सा आता है, ये आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर हमारी एंट्री होती है, क्यों, क्योंकि एंकर्ड वीवैप का भी ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। इस एरिया पे अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो वो एक एग्रेसिव ट्रेडर है, इस एरिया पे अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो विद द फ्लो एक डिफेंसिव ट्रेड डाल रहा है। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक तो ये 2 बजे मिल रहा है ट्रेड। ठीक है, दूसरा मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा मार्केट यहाँ से फ्लो कर चुका है। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखिएगा आपको ट्रैप्स पकड़ने हैं।
ठीक है ना। जो भी रिटेल ट्रेडर ने समझा है उसके ऑपोजिट हमको ट्रेड करना है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे एक राइजिंग वेज बन रहा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट आया ना, इस फॉल्स ब्रेकआउट में रिटेलर बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय करना है, क्यों, क्योंकि हमारे सामने डिमांड जोन आ रहा है, ठीक है। प्लस थोड़ा सा अगर एडवांस थ्योरी लगाए हम गैन बॉक्स से, तो यहाँ पे भी आपको एक समझ में आएगा, एग्जैक्ट इस लेवल से मार्केट्स ने कंटिन्यूसली एक रैली ली है, ठीक है ना। ये लेवल के आसपास से मार्केट ने कंटिन्यूस एक रैली ली है टिल दिस एरिया। तो अगर आप देखो इसको भी मार्क करेंगे तो ये लगभग लगभग 0.5% के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 0.5% के आसपास आ रहा है, ऑलराइट। तो इस वजह से भी ये क्या है, एक अच्छा डिमांड जोन निकल के आ रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये लोअर लेवल्स के आसपास से क्यों नहीं लिया, है ना। याद रखिएगा, फर्स्ट पुल बैक फर्स्ट रिट्रेसमेंट थ्योरी, ठीक है ना, ये हमारा पहला रिट्रेसमेंट है, दैट्स वाई यहाँ से लिया गया है ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे आगे जब हम लेंगे तो वो यहाँ से हम लेंगे, ठीक है ना, हम इस एरिया से लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। एंकर्ड वीवैप का कंफर्मेशन है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट जा रहा है, डिमांड जोन आ रहा है 30 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, एक अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी सेटअप हुआ। क्या देखने को मिला, क्विकली हमको देखो क्विकली टारगेट मिला है, ऐसा नहीं मार्केट धीरे धीरे किया है, क्विकली मार्केट किया है। अब अगर देखो ये लेवल के आसपास है, आपको इसके ऊपर ट्रेड डालना है, क्यों, क्योंकि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो भी ऊपर है। हम यहाँ पर एग्रेसिव हो सकते हैं, बट हम इन एरियाज के आसपास एग्रेसिव शॉट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर डिफेंसिव शॉट करेंगे। डिफेंसिव शॉट यानी मार्केट ने देखो रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर किया, वीकनेस दिखाया, अब हमने शॉर्ट किया, करेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक डबल टॉप क्रिएट हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्टिंग का, राइट। लेकिन ये रेंज क्या आ गई, ये वो रेंज आ गई जो 30 मिनट्स पे हमने कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे अभी कोई ट्रेड हुआ नहीं है रिसेंटली, राइट। वो लास्ट गैप डाउन हुआ था तब इस एरिया के आसपास हमको ट्रेड देखने को थी, ठीक है। क्या देखने को मिला, क्विकली मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, करेक्ट। आप देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया ना, अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस रेंज के ऊपर देखो कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है ना, कैंडल ने क्लोज किया। अब आप यहाँ पर शॉर्ट करिए, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैंडल ने क्लोज किया, क्विकली नीचे आ गया, करेक्ट। यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला, कैंडल ने क्लोज किया है इसके ऊपर, बहुत अच्छा कैंडल। उसके बाद देखो जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बनने लगी इस तरह की, क्विकली शॉर्ट करिए, ऊपर का स्टॉप लॉस। ये हम यहाँ पर क्यों इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, हम यहाँ पे देखो बाइंग ही तो जा रहा है ना, मार्केट में बाइंग ही जा रहा है, लेकिन यहाँ शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 30 मिनट्स पे एक एग्रेसिव जोन निकल के आ रहा है, ऑलराइट। तो अगर ये एक एग्रेसिव जोन है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, हम इस पैटर्न पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, हम इस पैटर्न पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, और हम इस पैटर्न पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वो रेंज है जहाँ पे 30 मिनट का स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस वजह से इन एरियाज के आसपास हम एग्रेसिव हो सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है, जहाँ पर सेलर होता है वहीं पर बायर आता है, और उसके बाद वहीं पर फिर सेलर दोबारा से अपने आप को कैप्चर करेगा, राइट। इसीलिए की लेवल्स काम करते हैं। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, करेक्ट, ये पूरा एक रेजिस्टेंस था, यहीं पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, करेक्ट। तो क्या देखने को मिला, एग्जैक्ट ये रेंज के आसपास से दोबारा से एंकर्ड वीवैप के आसपास आया। देखिए याद रखिएगा, एंकर्ड वीवैप ना ये एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा टूल है इंट्राडे के लिए। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, प्राइस एक्शन के सेंटिमेंट्स को मास्टर कर लेते हैं, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ऑलराइट, कुछ नहीं चाहिए आपको, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एंकर्ड वीवैप के आसपास ये मार्केट आया, राइट। अब देखो कौन सी कैंडल में एंट्री करना है ना यार, देखो वो आपको अपने आप सीखना है, मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। और एक अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देखो एक अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है ना, यहाँ एंट्री डालो, नीचे स्टॉप लॉस डालो। यहाँ पे देखो सबसे अच्छा कैंडल कौन सा क्रिएट हुआ, ये वाला, यहाँ एंट्री डालो, यहाँ स्टॉप लॉस डाल दो, मार्केट गया है, देखो 1:3 मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। तो इन एरियाज के आसपास आपका क्वांटिटी साइज छोटा रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे सेलिंग के लिए क्वांटिटी साइज बड़ा रहेगा। क्या देखने को मिला, लिक्विडिटी उठाया, मार्केट नीचे गया, करेक्ट। अगेन देखो अगर आप यहाँ पे इस लेवल से रेजिस्टेंस आया, प्राइस ऊपर गया तो इस लेवल को एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, अगेन देखो इस लेवल को एक रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है, करेक्ट। एग्रेसिवली यहाँ पर आप शॉर्ट करिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ पे हम डबल टॉप पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह का पैटर्न क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह का लिक्विडिटी क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये 30 मिनट्स पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट ने क्या किया है ना, मॉर्निंग में देखो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है ना, इस एरिया के आसपास कंटिन्यू टारगेट मिला है। बायर्स इस एरिया के आसपास क्या है, स्ट्रगल करके आ रहा है, देखो बायर्स यहाँ पर स्ट्रगल करके आ रहा है, ठीक है ना, इतना टाइम स्पेंड हुआ है, इट मीन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, और ये 30 मिनट्स का एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है। दैट्स वाई इन रेंजेस के आसपास हमको क्या देखने को मिला, दोबारा से अगर हम देखें तो ये एक प्राइस एक्शन देखने को मिला है, जिसको हम प्राइस एक्शन पैटर्न्स बोलते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो ये एक इंटरनल की लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। प्राइस देखो इसके ऊपर गया, यहीं से एक
ग्रीन कैंडल देखने को मिले ना, क्यों? क्योंकि इस एरिया पर कोई ना कोई इंटरेस्टेड था और अब इस एरिया पर दोबारा से सेलर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट इस हिसाब से ऊपर गया ना, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड था एज अ बायर, लेकिन अब यहाँ पर एज अ सेलर इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड थे, अब यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड था, अब यहाँ पर देखो सेलर इंटरेस्टेड रहेंगे। कैसे पता चल रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि चार्ट्स ही हमको ये चीज़ दिखाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर एंकर्ड वीवैप का तो कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो रही है एंकर्ड वीवैप का, लेकिन यहाँ पर तो कंफर्मेशन नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो कंफर्मेशन आ रहा है आपको वीवैप का। आप यहाँ शॉर्ट करिए, देखो टारगेट मिला है, गया है मार्केट नीचे। ठीक है, डिपेंड ये नहीं करते कि एंकर्ड वीवैप कहाँ पे है, राइट? डिपेंड ये करता है कि आप किस एरिया में शॉर्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे हमने बाय किया क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, हमको एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है, बिकॉज डिमांड तो नीचे से आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, इसका पार्ट 2 भी आगे लेके आएंगे अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। ठीक है ना, इस एरिया में आप देखो यहाँ पे डिमांड थी लोअर लेवल्स के आसपास, यहाँ पे आपको एंकर्ड वीवैप की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जोन है मार्केट का, ये सेलिंग का जोन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको वीवैप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस रेंज में यानी कि सेलिंग जोन के नीचे और बाइंग जोन के ऊपर यानी मिड एरिया के आसपास अगर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, एंकर्ड वीवैप एक अच्छा टूल है, लेकिन वो कभी भी आपको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे शॉर्टिंग नहीं बताएगा और लोवेस्ट लेवल पे बाइंग नहीं बताएगा। ऑलराइट, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन एरियाज के आसपास हमको क्या देखने को मिला? देखो यहाँ पे वीवैप का कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका है, तो फिर अब हमको कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ से जब प्राइस ऊपर चला गया है तो फिर हमको कंफर्मेशन चाहिए। ऑलराइट, लेकिन जब मार्केट जोन्स में है तो जोन्स सबसे बड़े हैं। ठीक है ना, जोन्स सबसे बड़े हैं, उनको कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला है, हम बिल्कुल अबव रेंज के आसपास से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर लेके आए। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आप यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना, बाइंग के लिए इसलिए प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि 30 मिनट्स पे दोबारा से आइए, सेंटीमेंट जो है वो 30 मिनट पे समझ में आएगा। ठीक है ना, सेंटीमेंट क्या कहता है? ये एक अच्छा बेस बना है इस एरिया के आसपास। ठीक है ना, मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, हम इस प्रीवियस स्विंग के नीचे हैं, सबसे पहली चीज़। अब आपके माइंड में दो चीज़ें हो सकती है, क्या 30 मिनट्स में मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है? अगर लिक्विडिटी लेगा तो कौन सी 30 मिनट पे मार्केट लिक्विडिटी लेगा? देखो इस एरिया के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ, राइट, और ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, ये एक प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस था और इसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। करेक्ट, यहाँ पे देखो बेस, कौन सा बेस था जिसने इसको ब्रेकआउट दिया? वो ये बेस था जिसने इसका ब्रेकआउट किया है। बेस के ऊपर एक बेस बना है। करेक्ट, छोटा बेस है, रेजिस्टेंस को हिट किया, मार्केट ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया, अगेन कंटिन्यू किया। बायर कौन से एरिया को डिफेंड करने का प्लान करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर कहाँ होंगे? जो रेजिस्टेंस से पहले एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, ये वो एक्यूमुलेशन जोन था जो रेजिस्टेंस से पहले था, ये रेजिस्टेंस के बाद बना है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बायर्स ही हो, राइट। ये कब वैलिड बेस माना जाएगा बायर्स का? जब मार्केट इस एरिया के ऊपर जो भी स्विंग बनाएगा उसके ऊपर निकलेगा। ठीक है ना, जो भी स्विंग बनाएगा। यहाँ पे देखें अगर हम, तो मार्केट ने ये स्विंग बनाया इस एरिया पे और मार्केट इसके ऊपर निकला, तो ये एक वैलिड बेस है, लेकिन इसने अभी तक अपनी वैलिडिटी प्रूफ की नहीं है, यानी यहाँ पर बायर्स हैं, ये अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है। ठीक है, जो हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो रैली कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। रेजिस्टेंस कौन से एरिया से ले रहा है मार्केट? यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो ये जोन मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जोन पर सेलर्स की नज़र है और इधर इस जोन पर बायर्स की नज़र है। ठीक है, बायर्स ने एक बेस बनाया है, मार्केट इस बेस का रीटेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है ना, इस बेस का देखो रीटेस्ट मार्केट ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन ये बायर यहाँ से अब फेल हो रहा है, तो अपने को बाइंग कहाँ मिलेगी? इस बेस के नीचे, जहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स होंगे। कहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स? ये एरिया के आसपास, तो यहाँ पे फिर हमको ट्रेड मिलेगा। प्लस जो एंकर्ड वीवैप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए इस एरिया से कंटिन्यूसली मार्केट ने बाइंग लिया है, राइट, तो अब यहाँ से एक एंकर्ड वीवैप लगाएंगे जो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्लस जब एक रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इस एरिया से किया। ठीक है, तो एंकर्ड वीवैप एक यहाँ से लगेगा और एक यहाँ से लगेगा, अगर आपको एंकर्ड वीवैप से कंफर्मेशन लेना ही है तो। ठीक है ना, तो ये दो वीवैप्स लगेंगे यहाँ पे, राइट। अब आप देखोगे इन दोनों वीवैप के बीच में जो भी रेंज निकल के आ रही है ना, वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, जब तक इस रेंज को मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव नहीं कर देता, तब तक यहाँ पर जो बायर है वो स्टिल यहाँ पर बैठा हुआ है, हम ये मान के जाते हैं, और ये वीवैप एक कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना, हमको कंफर्मेशन पहले प्राइस एक्शन से चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम 5 मिनट्स पे आएंगे, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, इस रेंज से मार्केट ने सेलिंग लिया है, देखो बेस बना है, बेस को मार्केट ने ऑलरेडी रीटेस्ट कर दिया है, लेकिन ये रीटेस्ट यहाँ पर फेल हो रहा है। क्यों?
इस एरिया में मार्केट टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन लोअर रेंज में आके देखो मार्केट फंसने लगा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको जाने देंगे, हम उसको ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे, राइट। क्योंकि हमारे सामने क्या है, ये वो बेस है जो रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है ना। तो सेंटीमेंट ट्रेडिंग क्या है, इन एरियाज पे अगर बाय करेंगे तो क्या करेंगे, क्वांटिटी साइज कम रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि एक एग्रेसिव ट्रेड निकल के आ रहा है, राइट। रीजन क्या है एग्रेसिव ट्रेड का, क्योंकि यहाँ पर अब सेलर्स के जो वी वैप्स हैं हम उनके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेलर्स के वी वैप थे हम उनके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। आप देखो ये सेलर का वी वैप था, राइट, हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। ये सेलर का वी वैप यहाँ से बना अगर, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम जो एक मेजर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो रेजिस्टेंस है हम उसके वी वैप के नीचे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स, मार्केट आया, डबल बॉटम क्रिएट हुआ, कंटिन्यू किया, जैसे ही देखो वीवैप को हिट किया एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है ना। लेकिन वीवैप का ब्रेकआउट किया इसने, ठीक है ना। अब क्योंकि अब यहाँ पे देखो हम सेलिंग के वीवैप के ऊपर है, अब इस रेंज में जो कि एक सपोर्ट एरिया था हम दोबारा से देखो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। क्या देखने को मिला, अगेन मार्केट ने देखो टारगेट दिया है 1:2 का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम सेलिंग के वीवैप के ऊपर निकल चुके हैं, हमने देखो रेजिस्टेंस को हिट किया, यहाँ पर तो हम शॉर्ट ही करेंगे, लेकिन हम इस एरिया पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और क्या करेंगे, क्वांटिटी छोटा रहेगा क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड है, इन एरियाज पर सिर्फ एग्रेसिव ट्रेड्स होंगी। क्यों, यहाँ पे हम एक डिफेंसिव बाइंग कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज मार्केट इस हिसाब से ऊपर जा रहा है, बट अब मार्केट देखो इस हिसाब से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ये प्राइस एक्शन चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेलर्स हमको ऑलरेडी दिख चुका है, जो एक वैलिड सेलर है, बिकॉज प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, मेजर सपोर्ट एरिया तक मार्केट आया है, ऑलराइट। तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो भी प्रीवियसली मार्केट में इंटरेस्टेड जोन रहेगा, ये सेलर्स का एक इंटरेस्टेड जोन था, प्राइस इसके ऊपर गया, अब इस पर बायर कैप्चर कर चुका है। अब यहाँ पे देखो सेलर ने कोशिश की बट सेलर फेल हुआ है, ठीक है। तो इन एरियाज के आसपास देखो सेलर्स का इंटरेस्ट है, लेकिन ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है, सेलर्स की एक्टिविटी हमको दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी छोटी रखेंगे, यानी एक लॉट पे काम करेंगे। हम भले ही 5 लॉट पे काम करते हो, लेकिन इस एरिया में हम सिर्फ छोटे स्कैल्प्स डालेंगे, यानी कि 30 से 40 पॉइंट पकड़ेंगे हम किसमें, प्रीमियम्स पे। क्या देखने को मिला, 46,900 से गया है 47,100, देखो 200 पॉइंट मार्केट ने जंप किया है, ऑलराइट। तो क्या देखने को मिलेगा, जो भी हमारा प्रीमियम होगा 200 रुपये का प्रीमियम 250 तक जा सकता है, बस इतना ही यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे। लेकिन इन एरियाज के आसपास हमको इंट्राडे की बड़ी ट्रेड्स मिल रही हैं, ठीक है। कैसे, 47,300 से मार्केट आ गया देखो 47,300 पॉइंट्स का रैली आया, 300 पॉइंट का रैली आया यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो 47,300 से लेके ये 46,500 के आसपास आया, 800 पॉइंट का रैली देखने को मिला, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी बड़ी ट्रेड्स बन रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमारी बड़ी ट्रेड्स बन रही है। और इस एरिया में डिफेंसिव क्यों था, क्योंकि मार्केट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बट यहाँ पे ना स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है, स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक हुआ है। तो इस वजह से जब हम ट्रेड्स करेंगे तो कैसे करेंगे, इन एरियाज पे मेजरली हाई क्वांटिटीज पे काम करेंगे, हैवी क्वांटिटीज पे, और जो ये मिड एरिया है यहाँ पर हम स्मॉलर क्वांटिटीज, देखो शॉर्ट किया स्मॉलर क्वांटिटीज, यहाँ पे आप शॉर्ट करो, हाई क्वांटिटी पे आप शॉर्ट करो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाइंग कर रहे हैं या फिर मार्केट नीचे आता है और फिर हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं स्मॉलर क्वांटिटीज, इस रेंज के नीचे जाने दो, अगेन यहाँ पे हम हाई क्वांटिटीज पे काम करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया हो। और अगर इस वीडियो का भी आपको थोड़ा सा और एडवांस चाहिए तो फिर देखो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जो कैंडल बिहेव के हमारे ऊपर वीडियो है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर 150 लाइक्स आ जाते हैं, वो 250 लाइक्स उसमें आ जाते हैं, तो फिर उसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। बट ये वीडियो कैसा लगा एंड आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।